जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का GCCP यूट्यूब चैनल पे। आज का यह रीजनिंग का वीडियो जो बिहार DLED एंट्रेंस BEd एंट्रेंस का तैयारी करते हैं उसके लिए यह वीडियो बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ तक कि SSC MTS के लिए भी यह वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए समय नहीं गंवाते हुए पहला क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए पैटर्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। बोल रहा है कि यह जो विकल्प दिया हुआ है कौन सही होगा जो यह प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। आइए देखिए यहाँ क्या क्या है। ये दोनों को जोड़ा है, दो दो कितना हुआ 4, और 4 का स्क्वायर किया है 4 चौके 16। अब यहाँ देखिए 4 2 कितना हुआ 6, और 6 का स्क्वायर कर दिया है कितना हो गया 36। यहाँ भी वही करेंगे जो ये दोनों में क्या है वही सेम पैटर्न तीसरा में भी लागू करेंगे तो आंसर आ जाएगा। हो गया 5 3 कितना 8, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 8 64। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 64। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से उस भिन्न का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी, यानी कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगा। आइए देखिए क्या क्या है। देखिए हर में सब में समान है, 4 4 है, और अंश में देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 7 हो गया है, यहाँ फिर 5 हो गया है, यहाँ 9 हो गया है। ठीक, यहाँ तो कोई लॉजिक नहीं दिख रहा है। आइए देखते हैं क्या किया है। यहाँ देखिए 5 2 7 किया है, 7 2 कितना हो जाएगा 9। यहाँ देखिए 7 2 9 किया है, मतलब अल्टरनेट करके 2 2 बढ़ाया है, क्या हो जाएगा 5 2 7 7 2 9, 9 बटा कितना हो जाएगा 4, सॉरी 5 2 7 7 बटा 4 होगा। यहाँ हो गया 3 से हो गया 5, 5 से कितना हो जाएगा 7, 7 बटे 4। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कथन और निष्कर्ष से सवाल। देखिए क्या कह रहा है, कुछ नींबू लाल है, बना लेते हैं, नींबू है, क्या है तो ये हो गया नींबू। बोल रहा है कुछ नींबू जो है, नींबू का कुछ भाग क्या है तो लाल है, लाल कर दिए, कुछ नींबू लाल है। अब आगे क्या कह रहा है, कुछ चुकंदर नींबू है, चुकंदर का जो कुछ भाग क्या है नींबू है, तो नींबू और चुकंदर में कुछ का रिलेशन लगा देते हैं। ये क्या हो गया चुकंदर हो गया, ये हो गया चुकंदर। अब आइए निष्कर्ष क्या कहा। पहले कथन के एक बार और देख लीजिए क्या कहा। पहले बोला कि कुछ नींबू लाल है, तो नींबू का कुछ भाग को लाल कर दिए हैं। ठीक, आगे देखिए दूसरा कथन है कुछ चुकंदर नींबू है, यह चुकंदर है और कुछ चुकंदर का भाग क्या हो गया नींबू हो गया। ठीक, अब निष्कर्ष पे, निष्कर्ष क्या कह रहा है, निष्कर्ष कह रहा है सभी नींबू चुकंदर है। या क्या कह रहा है कि सभी नींबू, नींबू का जितना भाग है क्या वो चुकंदर है, सभी तो नहीं है, कुछ हो सकता है लेकिन सभी नहीं होगा। तो पहला क्या हो गया गलत हो गया। दूसरा पाइए, दूसरा क्या कह रहा है कुछ चुकंदर लाल है। बोल रहा है कि यह जो चुकंदर है इसका कुछ भाग लाल है, क्या हमको डायग्राम में दिख रहा है दोनों में कोई रिलेशन, दोनों में कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है, इसका मतलब दूसरा भी गलत हो जाएगा। पहला गलत और दूसरा गलत। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण नहीं करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है फिर कथन और धारणा वाला है। कथन क्या कह रहा है, आभूषण के लिए हम, कथन कह रहा है आभूषण के लिए हम चमकदार धातु प्लेटिनम, चमकदार धातु कौन है प्लेटिनम,
प्लेटिनम का इस्तेमाल करते हैं। एक विज्ञापन है, एक विज्ञापन कह रहा है, विज्ञापन में दिया हुआ है कि आभूषण बनाने के लिए हम चमकदार धातु प्लेटिनम का इस्तेमाल करते हैं। आइए धारणा में क्या कर रहा है, पहला धारणा ये जो है कह रहा है प्लेटिनम एक चमकदार धातु है। पहला तो सही हो जाएगा। यहाँ बताया है चमकदार धातु प्लेटिनम, इसका मतलब क्या है, प्लेटिनम जो है वो चमकदार धातु है। तो वही धारणा एक में है कि प्लेटिनम एक चमकदार धातु है, तो पहला धारणा सही हो जाएगा। आइए दूसरा कह रहा है कि आभूषण बनाने के लिए प्लेटिनम का इस्तेमाल होता है, दूसरा भी सही हो जाएगा। कहा कि कथन में आभूषण बनाने के लिए प्लेटिनम का उपयोग किया गया है, तो पहला सही और दूसरा सही। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। धारणा 1 और 2 दोनों निहित है। धारणा पहला और दूसरा दोनों क्या है, कथन में निहित है, मतलब कथन में दिया गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से भिन्न चिन्ह का चयन करें। बोल रहा है कि इसमें से जो भिन्न चिन्ह है उसका चयन करना है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। सिर्फ ए जो है यह अल्फ़ाबेटिकल वर्ड है, बाद में की सभी जो है मैथमेटिकल साइन है, गणितीय चिन्ह है। ए क्या है, अल्फ़ाबेटिकल लेटर है। चलिए अगला देखते हैं। अगला फिर देखिए क्या कह रहा है। अगला कह रहा है LETTER को 12, 5, 20, 7, 22, 18 लिखा जाता है। BLISS को 2, 12, 9, 19, 8 लिखा जाता है। इसी कूट भाषा में COMMON को निम्नलिखित में से क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ देखिए सवाल में क्या क्या है, L का जो प्लेस वैल्यू होता है 12, यहाँ 12 लिख दिया है। फिर E का कितना होता है 5, तो 5 लिख दिया है। फिर होता है T का कितना 20, तो इसका 20 लिख दिया है। ठीक, उसके बाद देखिए फिर जो है T है उसका भी कितना होता है 20, तो उसका क्या क्या सिर्फ 0 लिखा है, आगे से 0 लिखा, 2 को हटा दिया है। आगे देखिए फिर E का कितना होता है 7 होता है, 7 लिख दिया है। ठीक, उसके बाद देखिए E के बाद है R है, R का कितना होता है 18 होता है, इसका 18 लिख दिया है। और जो बीच में जो 2 था 2 को यहाँ आकर के लिख दिया है। ठीक, यहाँ देखिए सेम टू क्या है दूसरा में भी, यहाँ B का होता है 2, 2 लिख दिया है। L का होता है 12, 12 लिख दिया है। I का होता है 9, तो 9 लिख दिया है। S का होता है 19, तो 19 लिख दिया है। और जो है यहाँ जो S का होता है कितना फिर 19, यहाँ क्या क्या 8 लिखा है। 19 होता है तो उसको कितना लिखा है, तो 8 लिखा है। नहीं 8 लिखा है, कैसे लिखा है यहाँ, देखिए यहाँ क्या लॉजिक लगाया है, एक बार फिर से देखते हैं। यहाँ देखिए क्या क्या है, L का मान, L का होता है प्लेस वैल्यू 12, यहाँ 12 लिख दिया है। ठीक है, E का होता है 5, तो 5 लिख दिया है। ठीक है, फिर T का होता है 20, तो 20 लिख दिया है। उसके बाद जो है 3 अक्षर के बाद क्या क्या है, अंतिम 3 का जो है उसका उलट के लिखा है। जैसे यहाँ 20 है तो 20 का लिखा है 7। ठीक, उल्टा करके उसका कहा है कि 20 7 17 है ना, उसका 7 लिखा है। फिर जो है E का होता है कितना, तो E का लिखा है 22, 22 5 27। फिर R का होता है 18, 8, R का होता है कितना, अंतिम वाला का अंतिम वाला लिख दिया है 18 का 18। ठीक नहीं, वही सेम देखिए यहाँ क्या है, B का दिया है 2, ठीक है, L का 12, ठीक है। उसके बाद जो है 3 के बाद 9 का, I का 9, ठीक है। उसके बाद S का जो है 19 दिया है। ठीक है, और S का फिर अंतिम में उलट दिया है। 3 गो के बाद जो है क्या क्या है, चौथा के बाद उल्टा है, यहाँ भी वही करेंगे, चौथा के बाद क्या करेंगे, उलट देंगे। आइए देखिए इसका क्या हो जाएगा। C का हो जाएगा 3, 3 लिख देते हैं। ठीक,
उसके बाद ये ओ का कितना हो जाएगा 15, 15 हो गया। एम का कितना हो जाएगा 13, सी डबल एम हो गया 3, यहाँ देखिए 3 का था ना, 3 तक। उसके बाद क्या क्या था, उसका उल्टा मान लिया। उसके बाद क्या हो जाएगा 14, 3, 15, 13 और 14। देखिए ऑप्शन किस में है, 3, 15, 13, 14, ए और सी दोनों में है। उसके बाद आगे बढ़िए, देखिए ओ का 15, ओ का कितना 15, तो उसका क्या हो जाएगा 12, 12, 15, 27, 27 में से घटा कर उसको लिख लेते हैं प्लेस वैल्यू को, वही होता है उसका उल्टा वैल्यू। उसके बाद जो हो गया कितना, 2, 2, 4, 2, 6 को था, 2, 2, 4, 2, 6 यहाँ पे भी है। तो अंतिम वाला का फिर मान कितना हो गया 14, किसमें है देखिए 3, 15, 13, 14, 12, 14। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें क्या क्या है, शुरू 3 का जो है और एक अंतिम का प्लेस वैल्यू लिखा है, ठीक, और बीच वाला 2 का जो है उसका उलट करके वैल्यू लिखा है, उल्टा दिया है उसको। ऐसे 13 है, इसका वैल्यू हो जाएगा 14 उलटने के बाद। फिर 15 है तो 15, 12, 27 होता है, 27 में से 15 घटा देंगे कितना हो जाएगा 12, ये 2 को बीच में आ गया, उसका उल्टा। अंतिम में जो था अंतिम में हो गया, और शुरू वाला का शुरू में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि परीक्षा जो है सफलता से संबंधित है, तो मैच डैश से संबंधित है। परीक्षा में सफलता मिलती है तो मैच में क्या होते हैं, विजयी होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को चलते हैं। अगला सवाल है डायरेक्शन से। क्या कह रहा है, नीना सुबह सूर्य की विपरीत दिशा में साइकिल चलाना शुरू करती है। बोल रहा है कि नीना जो है सूर्य के विपरीत दिशा, सुबह में सूर्य किधर, तो पूर्व दिशा में, और उसका विपरीत किधर हो गया पश्चिम दिशा। तो वह जो नीना जो है वह पश्चिम दिशा में साइकिल चलाना शुरू करती है। फिर क्या कह रहा है, फिर वह बाईं ओर मुड़ती है और 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद वह फिर बाईं ओर मुड़ जाती है। पहले तो वह पश्चिम की ओर चला सूर्य के विपरीत दिशा में, ठीक है। उसके बाद क्या कहा, वह बाईं ओर मुड़ गई। बाईं ओर किधर, नीचे हो गया उसका बाईं ओर, घर की विपरीत दिशा में बाईं ओर मुड़ना। तो बाईं ओर चलने के बाद कितना 1 किलोमीटर चला। तो उसके बाद क्या कह रहा है, फिर से बाईं मुड़ जाती है, फिर से बाईं मुड़ गई, फिर से इधर मुड़ गया वो। तो बोला अब वो किस दिशा में चल रहा है, इधर क्या हो गया पूर्व दिशा में जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला फिर है कथन निष्कर्ष से। क्या कह रहा है कथन से, देखिए निम्नलिखित कथन और निष्कर्ष पर विचार कीजिए और तय कीजिए कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का अनुसरण करते हैं। ठीक, आइए कथन क्या कहा कि सभी चट्टान खनिज है, जितने भी चट्टान है, जितने भी चट्टान है जितने भी चट्टान वो क्या है, तो खनिज है। ये चट्टान को क्या करते हैं, खनिज के अंदर में डाल देते हैं, ये हो गया खनिज। ठीक, अब बोल रहा है सभी खनिज जो अयस्क है, जितना खनिज है वो क्या है, तो अयस्क है, ये हो गया अयस्क। ठीक, अब आइए निष्कर्ष क्या कह रहा है। निष्कर्ष कह रहा है सभी चट्टानें अयस्क है, जितने भी चट्टान है वो अयस्क है। देखिए चट्टान है अंदर में, अयस्क के अंदर में, यह सही हो जाएगा। जितने भी चट्टान है वो अयस्क हो जाएगा, चूँकि अयस्क के अंदर में है, तो ऑप्शन ए पहला सही। निष्कर्ष 1। निष्कर्ष 2 देखिए, बोल रहा है कि सभी खनिज चट्टान है, जितने भी खनिज है वो चट्टान के अंदर में है ना, यह भी सही हो जाएगा। जो जिसके अंदर में रहेगा वो क्या होगा, सही हो जाएगा। बोल रहा है सभी खनिज, जितना भी खनिज है वो क्या है, अभी चट्टान हो गया। ऑप्शन दूसरा भी इसका सही है, निष्कर्ष दूसरा भी सही है। इसका मतलब है कि पहला और दूसरा निष्कर्ष दोनों अनुसरण करता है। चलिए देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों अनुसरण करते हैं। चलिए अगला सवाल है ब्लड रिलेशन से। क्या कह रहा है सो देखिए, बोल रहा है कि सी जो है ई और एफ की माँ है, बना लेते हैं। सी जो है वो हो गया किसका किसका, ई और एफ का माँ।
ई और एफ अभी कौन इसमें पुत्र है कौन पुत्री अभी पता नहीं है, लेकिन सी के बारे में पता है कि ई और एफ का कौन है, यह माता है, तो इसका माइनस चिन्ह दे देंगे। बताए थे कि लड़का पे माइनस लड़की पे लड़का पे प्लस लड़की पे माइनस, और कोमास जो है भाई बहन को डिनोट करेंगे, ठीक। और उसके बाद जो पति पत्नी को इस चिन्ह से, एरो वाले चिन्ह से, ठीक ना। आइए देखते हैं आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है एफ का विवाह जेड से हुआ है। यह जो एफ है उसका विवाह किससे हुआ है, जेड से हुआ है, ठीक। सी का जेड से क्या संबंध है। अब यहाँ बताइए कि जेड से विवाह हुआ है, इसका मतलब जेड क्या होगा, पुरुष होगा। नहीं, जेड क्या होगा तो पुरुष होगा, और एफ क्या होगी तो फिर स्त्री होगी। नहीं, अब बताए कि सी का जो है जेड से क्या संबंध है। जेड का सी कौन लगेगा, सास, यही ना होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। क्या है, पत्नी है, पत्नी की माँ होगी सास। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या कहा, सी का जेड से, तो जेड का कौन होगा वो, सास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। चलिए अगला सवाल को चलते हैं। अगला है, करा कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यन रेखांकित दिए गए वर्ग के बीच सही संबंध दर्शाते हैं। वेल है, चमगादड़ है और स्तनपायी है। इसमें कौन होगा सही आंसर। देखिए स्तनपायी के अंदर में जो है वह वेल और चमगादड़ दोनों आ जाएगा। क्या है कि वेल और चमगादड़ दोनों कौन है, स्तनपायी होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाहर वाला हो गया स्तनपायी, और जो है दोनों अंदर वाला एक हो गया वेल, और जो दूसरा हो गया चमगादड़, ठीक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला फिर दिया हुआ है, दी गई चित्र श्रृंखला में से अलग चित्र को चुनिए। जो इसमें से अलग चित्र है बोल रहा है उसको चुनने के लिए, ठीक ना। यहाँ देखिए क्या अलग हो जाएगा। यहाँ ए है, यहाँ एफ है, यहाँ टी है और यहाँ जेड है, यहाँ क्या है एल है। तो यहाँ देखिए यहाँ 3 गो हुआ है, नहीं 3 लकीर का प्रयोग, 1 2 और 3। यहाँ भी एफ में भी हो गया 1 2 और 3, और टी में भी 1 और 2। टी में 3 गो मान सकते हैं आप, क्या है कि देखिए टी में इसीलिए 3 गो मान सकते हैं। इसे एक यह हो गया, इसके बाद एक इधर गया और एक इधर गया है, तो टी में भी 3 गो हो सकता है। जेड में देखिए एक इधर है, एक नीचे में है, एक बीच से मिला, इसमें भी 3 गो हो गया। एल में एक इधर है, एक सिर्फ इधर है, एल में 2 गो है, इस सब में क्या है 3 है। आप लोग बोलिएगा कि टी में भी तो सर 2 ही है, लेकिन टी में भी 2 गो है, लेकिन इसमें 3 गो काउंट किया जा सकता है। देखिए कैसे सो, इसे ये लकीर दे दिए एक नीचे में, जब दिए एक इधर राइट साइड में लकीर ले गए, एक इधर जो है लेफ्ट साइड में ले गए, लगता है जो 3 गो इसमें बना है। और यहाँ देखिए यहाँ मात्र 2 गो ही बना है, इसीलिए 5 नंबर जो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो यह विषम होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलिए। आगे दिया हुआ है, निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या कौन आएगी। श्रृंखला दिया हुआ, बोल रहा है अगला कौन आएगा। देखिए यहाँ बी है, बी का होता है 2, डी का स्थानीय वैल्यू होता है 4, एच का कितना होता है 8 होता है, और एन का होता है 16। देखिए ऐसा लग रहा है 2 से 4 हो गया है, इसमें 2 जुटा है, फिर 4 से 8 हो गया है, इसमें कितना जुटा है 4 जुटा है, इसमें कितना जुटा है तो 8 जुटा है। नहीं नहीं सॉरी, एन का होता है 14, एन का कितना होता है तो एन का 14 ही होता है ना। एन का वैल्यू कितना हो गया 14 हो गया, यहाँ कितना जुड़ा है तो 6 जुड़ा है।
यहाँ कितना हो गया, यहाँ 6 जुड़ा है, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 6, इसके आगे क्या होगा, 8 जुटेगा। नहीं तो n का मान होता है 14, 14 में 8 जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 14 6 22, 14 6 20 हो गया, उसमें 2 और जोड़िएगा 8 ना है, चूँकि 14 8 कितना हो गया 22 हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल जो दिया हुआ है क्या कह रहा है सो देखिए, बोल रहा है कौन सा विकल्प निम्नलिखित वेन आरेख के आपसी संबंध को व्यक्त करता है। यह जो आरेख दिया गया है बोल रहा है कि टेबल, कपड़ा और लकड़ी में कौन जो है यह आपसी संबंध को दर्शाता है। यहाँ देखिए लकड़ी का ही टेबल बनता है और कपड़ा तो अलग हो जाएगा, तो लकड़ी और टेबल जो है, लकड़ी का टेबल बनेगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लकड़ी का जो है कुछ भाग जो है वह टेबल के लिए यूज होगा और जो है कपड़ा जो है वह अलग रहेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए बी ए काहे न होगा, ए इसीलिए नहीं होगा, सी दिया है मतलब कपड़ा, तो कपड़ा सी दिया हुआ है, लकड़ी, लकड़ी का भाग तो कपड़ा होता नहीं, लकड़ी का कपड़ा बनता नहीं है, या टेबल बनता है, तो इधर सही, लेकिन ये वाला गलत हो जाएगा। यहाँ देखिए तीनों अलग अलग दिया है, टेबल भी अलग है, यहाँ कपड़ा भी अलग है और लकड़ी भी अलग है, यह तो नहीं होगा। हमेशा टेबल जो है लकड़ी का बनता है, कोई भी कहेगा कि लोहा का भी तो बनता है, लेकिन लकड़ी का भी तो बनता है, इसीलिए इस महीने में क्या होगा, बी गलत हो जाएगा। तीसरा में, ये तीसरा कैसे गलत हो जाएगा, लकड़ी के अंदर बोल रहा है कपड़ा भी है और टेबल भी है, लकड़ी के अंदर में टेबल तो आएगा लेकिन कपड़ा तो नहीं आएगा लकड़ी के अंदर में, इसीलिए तीसरा गलत हो जाएगा, इसीलिए चौथा सही होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला क्या कह रहा है कि दिए गए विकल्प में, अगला कह रहा है दिए गए विकल्पों में से सही समरूप जोड़ी का पहचान करें। एक जोड़ी दिया हुआ और उसी के समरूप मतलब उसी के समान दूसरा जोड़ी को पहचानना है। पहला जोड़ी जो दिया हुआ है, बढ़ई के पास हथौड़ी रहता है, बढ़ई हथौड़ी नहीं, इससे मिलता जुलता क्या है, क्रेन के पास बिल्डर, नलसाज के पास पन्ना पाना, कंप्यूटर के पास लेखक, कुल्हाड़ी के पास लकड़हारा। देखिए यही यदि उल्टा हुआ रहता इसमें कि लकड़हारा के पास कुल्हाड़ी रहता है तो यह सही होता। यहाँ देखिए नलसाज के पास पन्ना, नलसाज जो होते हैं, जो उसको क्या कहते हैं, नलसाज को कहा जाता है, ये जो पन्ना जो चढ़ाता है कोई चीज़ पे मारता जो है उसको लेवलिंग जो बराबर जो करता है वही होता है नलसाज के पास पन्ना। इस ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, और न तो ए होगा न तो बी होगा न ही डी होगा। ठीक, नलसाज पन्ना। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है नीचे दिए गए चित्र में सभी ज्यामितीय आकृति में मौजूद कौन सी संख्या समान है। बोल रहा है कि यहाँ जो ज्यामितीय आकृति दिया हुआ है इसमें कौन सी संख्या है जो वह तीनों में है। ऐसा संख्या 5 है, देखिए तीनों में है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5 ही है जो वह तीनों में मौजूद है। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल जो है फिर जो है कथन निष्कर्ष से दिया हुआ है, आइए देखते हैं क्या कह रहा है। कुछ आलू जो है टमाटर है, पहले एक आलू बना दिए, आलू का ही कुछ भाग क्या है, टमाटर है, ये हो गया आलू, और आलू का ही कुछ भाग, कुछ आलू टमाटर है, आलू के कुछ भाग को जो है टमाटर बना देंगे, ये हो गया टमाटर। ये क्या हो गया, तो आलू का ही कुछ भाग टमाटर हो गया। अब अगला कथन देखिए क्या कह रहा है, सभी टमाटर प्याज है, जितना भी टमाटर है वो क्या है, प्याज है, टमाटर को प्याज के अंदर में डाल दिए, यह प्याज है। ठीक, अब आइए जो यहाँ कहा था वो बना दिए। पहले बोला कि कुछ आलू टमाटर है, आलू का ये आलू था, आलू का ही कुछ भाग को टमाटर बना दिए, ये वाला भाग टमाटर बना दिए। ठीक, दूसरा कहा कि सभी टमाटर जो वह प्याज है, तो सभी टमाटर को क्या किए, प्याज के अंदर में डाल दिए, प्याज के अंदर में इसको डाल दिए। आइए निष्कर्ष क्या कह रहा है। पहला निष्कर्ष कह रहा है कुछ टमाटर आलू है,
कुछ जो टमाटर है, टमाटर का ही कुछ भाग क्या है तो आलू है। देखिए तो टमाटर कुछ भाग आलू है, यह देखिए टमाटर है और इसी का कुछ भाग इधर आलू है। तो पहला तो सही हो जाएगा निष्कर्ष। दूसरा पाइए, दूसरा कह रहा है सभी प्याज आलू है। बोल रहा है जितना भी प्याज है वो आलू है। ऐसा दिख रहा है कि सभी प्याज आलू के अंदर में है, ऐसा नहीं ना है। दूसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यदि क्वेश्चन यह रहता है कि कुछ प्याज जो आलू है या कुछ आलू प्याज है तो वो सही होता, कुछ वाला सही होता है। कहा है कि कुछ वाला भाग जो है ओवरलैप कर रहा है, नहीं, इसीलिए तो पहला सही दूसरा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी केवल एक अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखिए है ब्लड रिलेशन से सवाल। अगला क्या कह रहा है, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए रीना ने कहा। रीना नाम की कोई लड़की है और जो है एक लड़का की तरफ इशारा करता है। मानिए यहाँ जो एक लड़का है बॉय है, यहाँ जो रीना है। रीना जो है इशारा करके लड़के की तरफ वो कहता है यह जो है यह लड़का, यह मेरे पिता के इकलौते भाई, मेरे पिता के इकलौते भाई, मतलब एक मेरा पिता और उसका एक भाई, मतलब चाचा हो गया, वही ना है। लड़की बोल रही है कि ये मतलब कौन, लड़का की तरफ इशारा करके यह लड़का जो है ये मेरे पिता के इकलौते भाई, यानी कि मेरे चाचा या मेरे बड़े पापा, इकलौते भाई का इकलौता बच्चा है। इकलौता जो है मेरा चाचा, मानिए चाचा का वह बच्चा है, मतलब चाचा का वह लड़का है। तो उस लड़के का रीना से क्या संबंध है, तो क्या हो जाएगा, चचेरा भाई हो जाएगा। आइए किसमें है चचेरा भाई, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कजी मतलब चचेरा फुफेरा भाई बहन होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है कैलेंडर से सवाल। क्या कह रहा है, 16 जुलाई 1965 ईस्वी को बुधवार था, तो 16 जुलाई 1966 ईस्वी को क्या होगा। देखिए डेट और मंथ यदि समान हो, डेट और मंथ यदि समान हो, डेट और मंथ यदि समान हो तो एक ईयर बढ़ने के बाद, जैसे 65 है तो 66 होने के बाद दिन में यदि साधारण वर्ष हो तो एक दिन का अंतर आता है, मतलब एक दिन बढ़ जाता है। जैसे बुधवार है 1965 में 16 जुलाई को, तो 16 जुलाई 1965 को 16 जुलाई 1966 को हो जाएगा बृहस्पतिवार, मतलब गुरुवार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। वही यदि साधारण वर्ष नहीं होकर के लीप वर्ष होता तो फिर 2 दिन बढ़ जाता। कितना दिन, 2 दिन बढ़ जाता है। यदि फरवरी के बाद का महीना होता तो सिर्फ जनवरी में 1 दिन बढ़ेगा लीप ईयर में, फरवरी से के बाद, फरवरी सहित जो है नहीं सॉरी फरवरी के बाद ही बढ़ता है, तो तब 2 दिन बाद 2 दिन बढ़ जाएगा। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है, लड़कियों की एक कक्षा में मधु का क्रम ऊपर से 14वां है और नीचे से 23वां है, तो बताइए कि उस कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। इस टाइप के सवाल पहले भी बता चुके हैं कि यदि किसी लड़का या लड़की का ऊपर और नीचे से स्थान दिया रहे और टोटल पूछे तो दोनों को क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे और उसमें से एक माइनस कर देंगे, वही उसका टोटल आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ ऊपर नीचे हैं या फिर दायां बायां दिया रहे तो दोनों को आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ये कितना है तो 23 है और 14 है, जोड़ते हैं 4 3 7 3 हुआ 37, इसमें एक घटा देंगे हो जाएगा कितना 36। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। वह कक्षा में जो है टोटल 36 छात्रा है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है कि पौधा में बीज, पौधा बीज तो डैश कली, पौधा में बीज होता है तो किस में कली होता है, पत्ता में, टहनी में, फूल में, फल में, किस में होता है कली, तो फूल में होता है कली। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला है फिर वही विषम वाला है, इसमें विषम को छांटना है। ऑप्शन ए में 3 दिया हुआ, ऑप्शन बी में 5 है, ऑप्शन सी में 6 है और ऑप्शन डी में 7 है।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6। बाद में की जो तीनों क्या है, विषम संख्या है, विषम भी है और अभाज्य भी है, लेकिन सी क्या है, 6 जो है सम संख्या, ये है सम संख्या। बाद में की सब क्या है, विषम संख्या और अभाज्य संख्या है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा विषम में। चलिए अगला देखते हैं, कथन और निष्कर्ष से सवाल दिया हुआ है। कथन और निष्कर्ष से सवाल दिया हुआ है, क्या कह रहा है उसको देखिए। क्या कहा, कथन कह रहा है यात्रा के पीक सीजन के दौरान, यात्रा के पीक सीजन, पीक मतलब जब स्पीड हो, स्पीड सीजन के दौरान, पीक सीजन के दौरान रेल टिकट न मिलने के बारे में हाल ही में यात्री ने कई शिकायतें दर्ज कराई है। नहीं, यहाँ पीक मतलब स्पीड नहीं होगा, कोई सीजन, कोई समय में, कोई फेस्टिवल वगैरह के समय में यात्रा के पीक सीजन के दौरान रेल टिकट न मिलने के बारे में हाल में यात्रियों ने कई शिकायतें दर्ज कराई है, यह कथन कह रहा है। ठीक, आइए कार्यवाही क्या कह रहा है। यात्रियों को पीक सीजन समाप्त होने तक अपने यात्रा के कार्यक्रमों को स्थगित करने की सलाह दी जानी चाहिए। पहला तो गलत हो जाएगा, पहला इसलिए गलत हो जाएगा कि यात्री को क्या कह रहा है, पीक सीजन समाप्त होने तक अपने यात्रा के कार्यक्रमों को स्थगित करने की सलाह दी जानी चाहिए। जब वह सीजन समाप्त ही जाएगा और उसी के लिए जो है वो जा रहा है, तो फिर जाने से क्या फ़ायदा, इसका मतलब पहला गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, दूसरा कह रहा है कि रेलवे को ट्रेनों में अतिरिक्त डिब्बे जोड़कर यथासंभव यात्रियों को जगह देने की कोशिश करनी चाहिए, तो दूसरा सही हो जाएगा। टिकट नहीं मिल रहा है उसका रीज़न यही ना होगा, उसमें सीट नहीं होगा, नहीं तो सीट बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसमें अतिरिक्त डिब्बा को जोड़ना पड़ेगा, तो दूसरा सही और पहला गलत हो जाएगा कार्यवाही। चलिए अगला देखिए, अगला जो है गणितीय संक्रिया वाला है। क्या कह रहा है, अगर प्लस का अर्थ घटो है और घटो का अर्थ गुना है, भाग का अर्थ प्लस है और गुना का अर्थ भाग है, तो दिया हुआ है सवाल। यहाँ देखिए गुना का अर्थ क्या दिया हुआ है, गुना का अर्थ जो है भाग है, यहाँ गुना को भाग बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बताया, भाग का अर्थ जो है, भाग का अर्थ जोड़ है, इसको जोड़ बना देते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए माइनस का अर्थ गुना है, इसको गुना बना देते हैं 2। उसके बाद क्या कहा कि प्लस का अर्थ माइनस है, प्लस का अर्थ यहाँ माइनस कर देते हैं। यहाँ पहले किसका क्रिया होगा, पहले भाग का क्रिया होगा, तो देखिए बीच में 10 से भाग देगा कितना बचेगा, 2 बचेगा। यहाँ देखिए 3 हो गया, प्लस प्लस 3 दूना 6, उसके बाद गुना क्रिया 3 दूना कितना हो गया 6, फिर माइनस कितना 3। अब देखिए 6 2 हो गया 8, 8 में से 3 जगह कितना बचेगा, तो बचेगा 5। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से। इस टाइप के सवाल को बनाने से पहले हम क्या करते हैं, पहले जो है सबको काउंट करते हैं कितने इसमें अल्फ़ाबेटिकल अक्षर आएंगे। देखिए काउंट करते हैं, 1 2 3, खाली वाला स्थान को भी काउंट करेंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, कितना है तो 17 है। ऐसा करते हैं कि 3-3 करके इसका जो एक पेयर बना लेते हैं, ठीक, 3-3 करके बना लेते हैं। ये हो गया, ये 3 हो गया, फिर यहाँ भी हो गया, यहाँ यहाँ बच गया उधर। अब देखिए ऐसा लग रहा है कि कहीं कहीं यहाँ डबल एन है, एन डबल एन। देखिए यहाँ ए से स्टार्ट हुआ है, ए एन, यहाँ एक बार ए दे करके देखते हैं। इसमें पहले देखेंगे सेट करके कौन सेट होता है, यहाँ ए दिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए डबल ए है, डबल एन हाई है, तो यहाँ ए देते हैं, ठीक। यहाँ ए एन ए है, नहीं ए एन ए है, यहाँ भी देखिए ए एन ए हुआ, यहाँ डबल एन, यहाँ ए हो गया, और यहाँ भी फिर शुरू वाला में ए एन ए है ना, यहाँ भी ए एन ए है, यहाँ क्या हो जाएगा, डबल एन हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ एन आएगा, नहीं
अब यहाँ आइए फिर से, डबल एन हो गया, डबल एन हो गया, डबल एन ए हो गया, यहाँ भी डबल एन ए हुआ, यहाँ भी डबल एन ए हुआ। उसके बाद फिर क्या, ए एन ए होता है तो यहाँ भी क्या होगा, ए हो जाएगा, ए एन ए, फिर यहाँ एन हो जाएगा। देखिए किस में है ऐसा, डबल ए डबल ए डबल ए एन ए एन, किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए ना, अब ऐसा सीरीज लग रहा है ना। यहाँ देखिए शुरू में क्या है, ए एन ए है, फिर देखिए डबल एन ए है, फिर ए एन ए है, फिर डबल एन ए है, फिर ए एन ए है, फिर डबल एन ए है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं सवाल। यहाँ जो है 25 सवाल हम कर चुके हैं, यहाँ लास्ट होता है यहीं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, थैंक यू।